हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो अपना क्या चल रहा था, अपना चल रहा था क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो अपन ने उसमें मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो बना दी है। 5 वीडियो की क्लासेस आप देख लेना और समझ लेना। मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ मेरी तरफ से कि फसल क्या होती है वो अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद फसल के प्रकार पढ़े। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि फसल की कृषि पद्धति होती है वो कितने टाइप में है या कितने तरीके से, उसमें कृषि पद्धति में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है या फिर वो किस तरीके से होती है वो अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, टोटल 7 चरण है। उसमें से अपन क्या है, अपन पढ़ चुके हैं मिट्टी तैयार करना। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा बुआई क्या होती है। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि सिंचाई क्या है। फिर उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, तो ये सब अपन ने पढ़ लिया है और आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी नई क्लास, धमाकेदार क्लास का, वो भी धमाकेदार टॉपिक से, जिसका नाम है खरपतवार या खरपतवार से सुरक्षा। तो मेरे साथ डालो हेडिंग आज की, जो कि है अपने खरपतवार से सुरक्षा। क्या है खरपतवार से सुरक्षा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं खरपतवार होती क्या है। ठीक है, तो समझो खरपतवार क्या होती है। खरपतवार होती है कि जब भी हम कोई फसल बोते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई फसल बोते हैं या बोना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या होती है खरपतवार। खरपतवार वह होती है जो हम फसल बोते हैं उसी के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती, जो फसलों के लिए हानिकारक होती है, वो होती है खरपतवार। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल सा उसका जवाब है। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि हाँ कि कैसे करेंगे या कैसे होगा। सिंपल सा टॉपिक होता है खरपतवार, सिंपल सा उसका जवाब होता है कि खरपतवार क्या होती है। खरपतवार वो होती है जो हम फसल बोते हैं उसी के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं जो क्या होती है फसलों के लिए हानिकारक होती है और उसे कहते हैं खरपतवार। ठीक है, तो लिखो मेरे साथ खरपतवार की डेफिनेशन पहले तो कि खरपतवार क्या होती है। डालो हेडिंग खरपतवार। लिखना है इसके अंदर खरपतवार में खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे भी उग जाते हैं जो फसल के लिए हानिकारक होते हैं। क्या है, फसल के लिए हानिकारक होते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। क्या कह रहे हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। ठीक है, मैं जो बोलता हूं वही मैं लिखता हूं। ठीक, कोई बुक्स की पढ़ाई और खुद की पढ़ाई में अंतर होता है। ठीक है, बुक में जो लिखा होता है वो सही होता है, लेकिन खुद भी ऐसी चीजें लिखने की कोशिश करो जो सही हो, जो सामने एग्जामिनर सुन के या आपकी जो भी एग्जाम पेपर है देख करके इम्प्रेस हो। ठीक है, उसको भी लगे कि ये कुछ बुक से हटके काम कर रहा है।
ठीक है। तो क्या होती है खरपतवार? खरपतवार होती है खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ये अवांछित पौधे क्या होते हैं? ये अवांछित पौधे होते हैं जो हमारी फसल को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी फसल के लिए क्या है? ये हमारी फसल के लिए हानिकारक है। इसे ही बोला जाता है खरपतवार। ठीक, तो इसको नोट करो खरपतवार को। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो होती है निराई। क्या होती है? निराई। ठीक है, क्या है? निराई। निराई क्या होती है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। क्या कहलाती है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। ठीक है, ऊपर क्या पढ़ा? ऊपर अपन ने पढ़ा खरपतवार क्या होता है, नीचे क्या पढ़ा? उसको हटाने की प्रक्रिया, जो कि क्या है? निराई। ठीक, तो एक लाइन का आंसर है, इसको भी नोट करो फटाफट। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे खरपतवार नाशी। क्या है? इसको नोट करो पहले। और जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी, जैसा कि नाम है वैसे ही उसका अर्थ होगा। नाश का मतलब क्या होता है? खत्म करना। सुना है ना, सर्वनाश, सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, विनाश, सब तबाह कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? खरपतवार नाशी। ठीक, इसमें क्या आ रहा है? नाश की। यह क्या होगा? खरपतवार को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वस्तु होगी, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ होगा, जिससे क्या होगा? खरपतवार का समाधान ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? इसको भी नोट करो मेरे साथ। देखो, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को हटाया जा सकता है। खरपतवार को हटाया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं खरपतवार नाशी। क्या कह रहे हैं? जिसे कह रहे हैं खरपतवार नाशी। क्या है? खरपतवार नाशी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था? जैसा उसका नाम वैसा ही उसका अर्थ होता है। ठीक, तो खरपतवार नाशी का मतलब क्या है? कि ये वह रसायन है जो क्या कर रहा है? खरपतवार को ही हटा रहा है, खत्म कर रहा है उसको, कि तू हमारी फसल को खराब कर रहा है, इसलिए वो रसायन उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, रसायन का मतलब होता है वो केमिकल्स जिनके क्या होता है? यूज से क्या होता है? खरपतवार को हटाया जाता है। रसायन क्या होते हैं? जो कि लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो और इसमें एग्जाम्पल लिखना। खरपतवार नाशी में उदाहरण लिखना। एक केमिकल आता है, एक रसायन आता है खरपतवार नाशी का, जिसका नाम होता है 2,4-D। क्या है? 2,4-D। ये मार्केट में उपलब्ध होता है 2,4-D। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या होता है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका पूरा नाम होता है। वो अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे कैसे कैसे बनता है। वो आप जब 10वीं पास करके साइंस बायोलॉजी में अगर आप आगे पढ़ाई करते हो तो ये सब चीजें आपको बताई जाती है कि ये डाई कैसा आया, या आपके क्लोरो कैसा आया, या फिनॉक्सी एसिटिक एसिड क्या होता है, ये सब आपको बताया जाता है। अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल नोट करो कि 2,4-D क्या है, ये क्या है? खरपतवार नाशी है। एक एग्जाम्पल और आता है, इसका नाम होता है वीड मार। क्या है? वीड मार। वीड मार
और एक और है वीड किल। ये सब क्या है, ये सब खरपतवार नाशी है जो मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके है खरपतवार से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन आता है खरपतवार किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आता है हम खरपतवार पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों के आंसर इसमें दे रखे हैं, तो अंडरलाइन करते जाओ। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार कई अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उग जाते हैं, उसे कहते हैं खरपतवार। ठीक, फिर उसके बाद आता है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। फिर उसका क्वेश्चन आता है खरपतवार पर नियंत्रण हम कैसे पा सकते हैं, तो कैसे पा सकते हैं, हम रसायनों के उपयोग से खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं। और एग्जांपल आपके सामने है 2,4-D, विडमार और विडकिल। तो ये है आपके खरपतवार से सुरक्षा का टॉपिक और नोट्स आपके सामने है, इसको नोट करो। फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। खरपतवार के बाद जो अपना अगला आता है कृषि पद्धति के अंदर का टॉपिक, वो होता है कटाई। तो डालो हेडिंग क्या है अपना, है अगला टॉपिक कटाई। ठीक है, कटाई क्या होती है, हमने मिट्टी तैयार कर ली, हमने बुआई कर लिया, ठीक है, फिर हमने क्या करा, सिंचाई भी कर ली, फिर हमने क्या करा, खरपतवार भी हटा दी। तो अब क्या बचा, अब हमारी फसल बनकर तैयार हो चुकी है, तो हमें उसकी क्या करनी होगी, हमें उसकी करनी होगी कटाई। ठीक है, तो क्या होता है कटाई की, फसल के पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। ठीक है, क्या होता है कि फसल जब पक जाती है तो उसे क्या करा, उसे काटा जाता है, उसे कहते हैं कटाई। काटने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं उसमें क्या होता था, दराती से क्या करते थे, फसलों को काटते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आधुनिक विधि के अंदर क्या है कि हार्वेस्टर एक जो मशीन होती है उसके उपयोग से क्या करते हैं, काटते हैं फसल को। ठीक है, तो ये है अपना टॉपिक कटाई। तो मेरे साथ इसको नोट करो, कटाई के कि कटाई क्या होती है, लिखो फसल पक जाने के बाद, फसल पक जाने के बाद उसे काटना, उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। जो मैं बोल रहा हूं वही मैं लिख रहा हूं, तो आप भी यही कोशिश करो कि जो मैं बोल रहा हूं आपके कानों में फिट हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम गाने सुनते हैं तो क्या होते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, वैसे ही मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, वही आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, तो कटाई क्या होती है कि फसल पक जाने के बाद उसे काटना, वो कहलाता है कटाई। ठीक, तो उसके बाद अपना जो अगला आता है कि वो होता है कि हम कटाई कैसे कैसे कर सकते हैं। तो स्टार डाल के लिखना स्टार डाल के, कटाई हाथों के द्वारा, कटाई हाथों के द्वारा दराती से की जाती है। एक तो ये हो गया कि दराती का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा अपना कटाई करने के लिए, कटाई करने के लिए हार्वेस्टर, क्या है, हार्वेस्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग कर रहे हैं, हार्वेस्टर मशीन का उपयोग कर रहे हैं। पहले में क्या कर रहा था, पहले दराती, अब क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टर मशीन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो 2 पॉइंट को।
इसको नोट करो, कर लिया होगा। तो कटाई क्या होती है? कटाई होती है कि फसल जब पक जाती है तो उसे काटना, वो कहलाती है कटाई। हम कटाई कैसे कैसे कर सकते हैं? जो आज के टाइम के जो पुराने लोग हैं वो आज भी दराती का उपयोग ही करते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से कटाई करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, आधुनिक जमाना है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें मशीन का उपयोग हो रहा है। मशीन आती है, हार्वेस्टर जिसे बोला जाता है, उससे क्या होती है, उससे कटाई होती है, ठीक। अपना जो अगला टॉपिक आता है वो होता है थ्रेशिंग। क्या होता है? थ्रेशिंग। जो अपना अगला टॉपिक आता है वो क्या है? वो है थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग क्या होता है? जो काटी गई जो फसल होती है, ठीक है, जो भी अपन फसल काट रहे हैं तो उसमें कुछ क्या होता है, उसमें कुछ कचरा भी मिक्स आता है, कुछ भूसा मिक्स आता है, ठीक है। उसे क्या करते हैं, फसल से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया वो कहलाती है थ्रेशिंग, ठीक है। क्या है कि जो फसल होती है, जो पक्की फसल होती है उसको, और जो कचरा पट्टी होती है, भूसा वगैरह मिट्टी जो भी होती है उसको अलग करना, वो कहलाता है थ्रेशिंग, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, वही अपन नोट करेंगे जो मैं कह रहा हूं। लिखो, लिखो, काटी गई फसल से, काटी गई, काटी गई फसल से भूसा आदि को, आदि को पृथक करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। जो मैं कह रहा हूं वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप भी यही कोशिश करो, जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन लो ढंग से, ठीक है। ये हो गया अपना थ्रेशिंग, ठीक। फिर उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है, वो होता है भंडारण। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है भंडारण, ठीक है। भंडारण क्या होता है? स्टोर करना, ठीक। क्या होता है? स्टोर करना, कि जो भी हमने फसल काटी है उसको क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव या कोई भी अगर और बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु जो भी है उससे बचाने के लिए क्या करा जाता है, उनका भंडारण करा जाता है फसलों का, वह कहलाता है भंडारण, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, तो उसके बाद अगला टॉपिक डालेंगे अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है भंडारण। अब जो अपना लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है भंडारण, ठीक है। तो डालो मेरे साथ हेडिंग, भंडारण, ठीक है। क्या है? भंडारण, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं स्टोर करना। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई फसल को अगर कटाई वगैरह सब कुछ कर लिया अपन ने, तो क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर करना भी जरूरी होता है। आज अगर कहीं पे आप जरूरी सामान रख दो और कल क्या कर रहा है कोई चूहा, कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर क्या कर दे, उसको खराब कर दे, तो क्या होगा, सारी फसल खराब हो जाएगी, या कोई भी वस्तु है वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगी। इसी सब चीजों से बचाने के लिए क्या करा जाता है, उसे एक सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी है, उसको कहते हैं भंडारण, ठीक है। तो नोट करो मेरे साथ, क्या होता है भंडारण। लिखो, नमी, कीट, सूक्ष्म जीव, चूहे आदि से बचाने के लिए फसल को सुरक्षित स्थान पर
रखा जाता है, इसे भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। ठीक है, कुछ कठिन है, सिंपल सा टॉपिक है भंडारण, स्टोर करना। कोई भी फसल मत छोड़ो, फसल छोड़ो, अपन ने कोई भी वस्तु है मार्केट से खरीद कर लाए, खाने की हो या पीने की, अपन क्या करते हैं उसको फ्रिज में रखते हैं, क्या करते हैं फ्रिज में रखते हैं या फिर उसको दूसरी कहीं सुरक्षित जगह पे रखते हैं, ताकि क्या हो, कोई भी सूक्ष्म जीव वगैरह उस पर अटैक ना कर सके या उसको खराब ना कर सके। ठीक है, तो क्या होता है भंडारण की नमी, कीट, सूक्ष्म जीव या फिर क्या चूहे उसको खराब ना कर सके, इसलिए क्या करा जाता है, फसलों को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, जिसे कहते हैं भंडारण करना। ठीक है, तो क्या क्या है अपने है, नमी, सूक्ष्म जीव, कीट या चूहे। ठीक है, नमी आप सब जानते हो, अगर मान लो बारिश का सीजन है और आपने क्या करा कि फसल ऐसी जगह रख दी जहां से उसकी छत से क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है, तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी। ठीक, तो उसके बाद क्या है, कीट की जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसलों में बहुत जल्दी क्या चल जाते हैं, पास चल जाते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें क्या करा जाता है, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है फसल को, ताकि क्या हो, कोई भी कीट प्रवेश ना कर सके। तीसरा होता है सूक्ष्म जीव, जो दिखते ही नहीं है इंसानों को, उनसे भी सुरक्षित रखा जाता है फसल को। और चौथे चूहे, जो कि क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बोरी कट्टे भी फाड़ देते हैं। तो ये करना भी बहुत जरूरी होता है, भंडारण करना, किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना जहाँ पे इन सब जो भी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है यहाँ पहुंच ही ना सके, ये होता है भंडारण करना। तो ये था अपना चैप्टर नंबर पहला क्लास 8 का, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। हमने फसल उत्पादन से लेकर के लास्ट किस तरह उसे प्रबंध कर सकते हैं वो सब हमने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा फसल क्या होती है, फसल के प्रकार क्या होते हैं, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कृषि पद्धति कि हम कृषि को किस तरीके से करते हैं, उसके अंदर के हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें मिट्टी तैयार करना आता है, बुआई आता है, जुताई आता है, फिर उसके बाद सिंचाई आता है, और क्या आता है, फिर उसके बाद खरपतवार और अपने भंडारण। ठीक, तो ये था अपना चैप्टर नंबर पहला। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है, साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्किल एंड सभी क्लासमेट को। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और अपने नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।